हाय एवरीवन। आज हम एटम्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि एटम क्या होता है, उनके सिंबल पढ़ेंगे। ठीक है, एटॉमिक मास पढ़ेंगे, यही सब पढ़ने वाले आज हम। तो एटम क्या होता है, एटम की डेफिनेशन कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element that can take part in a chemical reaction। ठीक है, एटम का साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। एटम्स आर very very small in size, और वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको जनरली जैसे माइक्रोस्कोप होती है नॉर्मली, तो वो उन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो उनके लिए कौन सी माइक्रोस्कोप यूज़ होती है? दी स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप जो होती है, दैट अनेबल्स अस टू सी एटम्स। ओके, अब एटम्स की रेडियस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एटम का जो साइज होता है वो उसकी एक्चुअल रेडियस ही होती है, और उसी को ही हम क्या कहते हैं? एटम की साइज को एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। ठीक है, विच इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो अगर आपसे एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन पूछ ले तो क्या आ जाएगी? दिस साइज ऑफ एटम इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, और हम एटॉमिक रेडियस को किस में मेज़र करते हैं? नैनोमीटर में। तो एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। नैनोमीटर इसकी यूनिट होती है। ठीक है, नैनोमीटर, जिसको NM इससे भी लिखते हैं। और 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? 10⁻⁹ मीटर के। ये याद रखना। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल है एटॉमिक रेडियस के एलिमेंट्स के। आपको याद नहीं करने हैं, सिर्फ थोड़ा समझने के लिए है कि कैसे क्या एटॉमिक रेडियस होती है। जैसे देखो, हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट होता है, तो उसकी एटॉमिक रेडियस कितनी होती है? 0.037 नैनोमीटर। ठीक है, 0.037 नैनोमीटर। तो ये इतनी छोटी एटॉमिक रेडियस है जिसको हम नॉर्मली जो वैसी माइक्रोस्कोप आती है उससे नहीं देख सकते। ठीक है, इसलिए हम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं एलिमेंट्स के एटम्स को देखने के लिए। ऐसे ही कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर एंड गोल्ड, मैंने इन सभी की एटॉमिक रेडियस लिखी है। आप एक बार रीड कर लेना और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ताकि थोड़ा अगर आपको काम भी पड़े कभी तो यहाँ से देख सको। अभी हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि सिंबल ऑफ एटम्स के बारे में, कि एटम जो होते हैं, जैसे एलिमेंट्स जो होते हैं, उनके सिंबल क्या होते हैं। तो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स का मीनिंग ही क्या है? सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट। कि जैसे हम एलिमेंट का सिंबल लिखने का मतलब क्या है? कि हम एटम का ही सिंबल लिखते हैं। ठीक है, तो सिंबल ऑफ एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और ये सबसे पहले किसने दिए थे सिंबल्स? जॉन डेल्टन ने। जॉन डेल्टन ने एलिमेंट के और एक उसके एटम के कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये उन्हीं ने ही इनके सिंबल दिए थे।
तो फर्स्टली जॉन डेल्टन used symbols to represent the element as well as its one atom। एक एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इन्होंने ही सिंबल यूज़ किए थे। अभी कुछ जो डेल्टन्स के सिंबल हैं आप एक बार देख लो। देखो पहले हाइड्रोजन को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था इससे, डॉट से, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, प्लेटिनम, ऐसे ही आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये यहाँ पर थोड़ी कटिंग हो गई है, देख लेना, ये वाला सिंबल है सिल्वर, गोल्ड, लेड एंड मरकरी। अब ये सिंबल्स आपको याद रखने कितने डिफिकल्ट पड़ेंगे, क्या आप सारे के सारे सिंबल्स याद रख पाओगे? ऐसे ही 118 एलिमेंट्स है हमारी पीरियोडिक टेबल में टोटल, तो ये सारे के सारे सिंबल्स याद रखने बहुत मुश्किल थे, जिसकी वजह से मतलब इनको रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल था। तो ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के लिए कि भाई ये हाँ ऐसे उन्होंने कुछ सिंबल दिए थे, इसका एक रिकॉर्ड रखने के लिए हम ये सिंबल्स को पढ़ते हैं। लेकिन अभी हम जनरली मॉडर्न सिंबल्स पढ़ते हैं, तो इनका एक तरह से हम लिख सकते हैं कि डेल्टन सिंबल are very difficult to draw and inconvenient to learn। याद करने में भी मुश्किल है। So Dalton's symbols are only of historical importance। Historical importance। They are not used at all। They are not used at all। ठीक है, तो अब जब ये यूज़ नहीं होते तो अब हम मॉडर्न सिंबल भी देख लेते हैं। देखो तो मॉडर्न सिंबल किसने दिए? सबसे पहले मॉडर्न सिंबल जॉन जैकोब बर्जीलियस ने दिए थे, जिसको हम जे बर्जीलियस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये केमिस्ट थे, तो इन्होंने मॉडर्न सिंबल दिए थे। जॉन जैकोब बर्जीलियस सबसे पहले इन्होंने दिए थे, और इन्हीं को ही जे बर्जीलियस भी बोलते हैं। उन्होंने किस तरीके से सिंबल्स दिए थे कि ही प्रपोज्ड द फर्स्ट लेटर, पहला लेटर दिया उन्होंने, और जैसे या तो उन्होंने किसी भी एलिमेंट का पहला लेटर लिया, ठीक है, या फिर उन्होंने क्या किया कि या तो पहला लेटर ले लिया एंड अनदर लेटर, दूसरा लेटर उन्होंने या तो इंग्लिश का ले लिया, ठीक है, इंग्लिश नेम ले लिया, या फिर उन्होंने लैटिन नेम ले लिया उस एलिमेंट का। तो अब जब हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो इन्हीं के जो मॉडर्न सिंबल है उनके थ्रू पढ़ते हैं। अब मैं 1 बाय 1 वैसे मैंने आपको एक क्लास में बताया भी था, सारे के सारे 30 तक सिंबल्स याद करवाए थे, लेकिन अभी मैं यहाँ पर कुछ ये एग्जाम्पल लिए मैंने, मैं आपको समझाती हूँ। देखो हाइड्रोजन को किससे सिंबल, क्या सिंबल है उसका? हाइड्रोजन का H, तो ये क्या है? इसका फर्स्ट लेटर ही तो है। ऑक्सीजन का O, कार्बन का C। अब देखो कैल्शियम, अब तो अगर C ले लेंगे तो कैल्शियम और कार्बन का तो सिंबल सेम हो जाएगा, तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट लेटर तो उन्होंने इंग्लिश का ले लिया और A जो है वो सेकंड लेटर ले लिया, ठीक है, तो इन्होंने 2 लेटर से कैल्शियम को रिप्रेजेंट किया। ऐसे ही क्लोरीन C लिया और फिर L लिया उन्होंने, ठीक है। सोडियम के लिए क्या यूज़ किया उन्होंने? Na,
ये इन्होंने लैटिन नेम यूज़ किया है ये इसका सोडियम का, ठीक है, Na। पोटाशियम के लिए K, सल्फर के लिए S, टिन के लिए Sn और टंगस्टन के लिए W, ठीक है। ये कुछ सिंबल्स थे जो हम अभी पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। अब इन सिंबल्स के थ्रू हम एलिमेंट्स को क्यों पढ़ते हैं, हम नाम से ही क्यों नहीं पढ़ लेते, तो क्या सिग्निफिकेंस है सिंबल्स के पढ़ने के लिए, तो देखो कुछ पॉइंट्स हैं। सिंबल्स रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ एन एलिमेंट। पहली बात तो सिंबल जो है वो एलिमेंट के नेम को शो करते हैं। दूसरा कि सिंबल जो है उस एलिमेंट के एक एटम को शो करता है। अगर हमने जैसे सिंबल एक बार लिखा है इसका मतलब वो एटम एक बार है। सिंबल एक मोल ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हमने सिंगल H लिखा, इसका मतलब वो एक मोल है। ऐसे ही सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, डेफिनेट मास को, कि कितना मास था, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये मास क्या होता है, जैसे कि एटम का मास क्या है, कैसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं एटम के मास को। तो नेक्स्ट टॉपिक हम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट पढ़ने वाले हैं। देखो एटॉमिक मास क्या होता है, जितना भी एटम का मास होता है वही एटॉमिक मास कहलाता है। तो एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट से, जिसको हम AMU या फिर U भी कहते हैं। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम AMU या फिर सिर्फ U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब एटॉमिक मास को अगर मैं डिफाइन करूं तो द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर्ड with the mass of a carbon 12 एटम। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, ठीक है, सॉरी कार्बन का मास कितना होता है 12। तो कार्बन के मास से कंपेयर करके हम बाकी के एलिमेंट्स का मास निकालते हैं, ठीक है, जिसको हम कैसे लेते हैं, कार्बन के मास को टेकन एज 12U, ठीक है, इसी को ही हम 12 AMU भी लिख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हम अगर एक एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करना हो तो हम कार्बन के ही मास से रिलेट करते हैं। क्या हो जाएगा, देखो 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको क्या लिखेंगे 1U, इज डिफाइंड एज एग्जैक्टली 1/12, क्योंकि हम 12th पार्ट लेंगे तो 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, 1 AMU किसके इक्वल होती है, 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली क्लास में कि एटम्स किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कि जैसे एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, आयंस पढ़ेंगे, ठीक है। ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है। थैंक यू।